हेलो स्टूडेंट्स। आजकल आपकी समर वेकेशन चल रही हैं एंड आई एम श्योर कि आपकी रेगुलर स्टडीज़ तो हो नहीं पा रही होंगी, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रेगुलर प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत रहती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस वर्कशीट्स लेके आई हूँ। समर वेकेशन प्रैक्टिस वर्कशीट्स हैं ये। इन छुट्टियों में इनको आप रेगुलर अगर करते रहेंगे तो आपके माइंड में मैथ्स हमेशा चलती रहेगी, और वो चलनी भी चाहिए, तभी आप मैथ्स में एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। तो आज हम इंटीजर्स का ये पार्ट 1 करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिशियंस। और मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स अच्छे मैथमेटिशियंस बने। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स। द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? वो आपको पता होगा, -1। क्योंकि जैसे जैसे आगे वैल्यू बढ़ती जाती है वो नंबर्स छोटे होते चले जाते हैं। -1 के बाद -2, -3, -4, वो और छोटे हैं। तो सबसे बड़ा क्या है? -1। जीरो इज ग्रेटर देन एवरी डैश इंटीजर। जीरो किससे बड़ा होगा? वैसे तो सबसे छोटा इंटीजर है, लेकिन किससे बड़ा होगा? नेगेटिव इंटीजर से। अंडरस्टूड? द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज डैश नंबर। जो सम होगा दो इंटीजर्स का वो क्या होगा? हमेशा तो होल नंबर होगा, क्योंकि होल नंबर में सारे नंबर आते हैं इंक्लूडिंग जीरो। होल नंबर। ओके। द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर इज जीरो। ओके। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर इज, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 1। ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पुट साइन, हमें यहाँ साइन लगाने हैं ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का। ठीक है, ये ग्रेटर देन है, ये स्मॉलर देन है। -3 और -4, तो कौन बड़ा है इसमें? -3 इज ग्रेटर। तो हम -3 की तरफ क्या करेंगे? साइन पुट करेंगे। -3 इज ग्रेटर देन -4। अब 6 एंड -20, इनमें कौन बड़ा है? इसमें 6 बड़ा। -2 एंड 0, इसमें कौन बड़ा है? 0 बड़ा है, -2 छोटा है। सेवन एंड 5, अब देखिए यहाँ दोनों में कोई साइन नहीं है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स बोल लीजिए, होल नंबर्स बोल लीजिए। तो 7 ग्रेटर है, तो 7 की तरफ साइन लगेगा, 7 इज ग्रेटर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो इंटीजर्स हैं इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आपको पता है, स्मॉलर टू बिगर। तो सबसे पहले हमें स्मॉलर चुनना है, फिर देन उससे बड़ा 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 एंड बड़ा। तो देखिए नेगेटिव है इसमें, तो वो छोटे हैं, तो पहले हम उनको अरेंज करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव को पहले छोड़ देते हैं, पहले नेगेटिव को देखते हैं। नेगेटिव में जितनी बड़ी ये डिजिट लिखी होगी तो वो उतना ही छोटा है। ठीक है, तो -27 पहले आएगा, और हम इसको साथ में टिक भी कर देते हैं ताकि हमें पता रहे हमने कौन सा ले लिया है। -27, देन -11, देन -8, लास्ट में आएगा -4 तक 0। अब हमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो ये तो हम जैसे लेते हैं। अब देखिए -4 भी हो गया, इसको टिक कर लिया हमने। अब ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स रह गए हैं 0, तो इनमें 6 सबसे पहले आएगा, देन 9 एंड देन 13। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जस्ट इसके अपोजिट करेंगे हम। तो पहले हम पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं। ओके, तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि नेगेटिव इंटीजर्स को हम छोड़ देंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे। तो 12, 14 एंड 0 ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इनमें सबसे बड़ा क्या है? 14, तो 14 पहले लेंगे, देन 12 और टिक भी कर लेंगे साथ में, देन 0। अब हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स तो हो गए, अब है हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम बिगर टू स्मॉलर जा रहे हैं। ठीक है, डिसेंडिंग है ना, तो सबसे बड़ा छोटा छोटा। तो अब इनमें सबसे बड़ा देखिए -6। अब चेक करेंगे, -6, -11, -32, -23 एंड -19। तो सबसे जो बड़ा होगा वो क्या होगा? -6।
तो -6 लेंगे और साथ में इसको टिक भी कर देंगे। फिर हम लेंगे -11, ओके, फिर लेंगे -11 से भी टिक कर देंगे। फिर लेंगे हम -19 लेंगे। उसके बाद लेंगे हम -23 और जो सबसे छोटा इंटीजर है वो है हमारा -32 और ये हो गए हमारे अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नाउ राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर whose first part is sum is -5। हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स ऐसे लेने हैं जिनका सम -5 है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले दो ब्रैकेट ले लीजिए, दो इंटीजर्स के लिए, पेयर ऑफ इंटीजर्स के लिए। रिजल्ट आ रहा है हमारा -5। अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सम का साइन लगा दीजिए। अब बस ये देखिए कि हमारा निगेटिव में आंसर आना चाहिए, तो मीन्स निगेटिव की डिजिट बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, या दोनों निगेटिव है तो तब भी हो जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं, बहुत सारी बना सकते हैं हम। तो मैं जो बता रही हूँ वो है आपका कि -3 ले लीजिए और -2 ले लीजिए। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे ना तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। -3 + -2 = -5। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर? इस तरह से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इज डिफरेंस इज -7। अब वापस आप ब्रैकेट्स बना लीजिए, रिजल्ट लिख लीजिए -7 और यहाँ पे आना चाहिए हमारा डिफरेंस। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अब पहले हम देख लेंगे 7 6 और 1 7 हो सकता है, 4 और 3 7 हो सकता है, 5 and 2 7 हो सकता है, या 10 में से 3 माइनस करें तो भी 7 हो सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें डिफरेंस लेना है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि -5 और 2 ले लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगी तो ये माइनस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सॉल्व करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। -5 -2 = -8। इस तरह से आप और भी ले सकते हैं। ठीक है, बल्कि आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन भी नहीं दी हुई है कि एक पॉजिटिव लेना है एक नेगेटिव लेना है, ऐसी कोई कंडीशन है नहीं, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। डिफरेंस इज -1। ओके, तो यहाँ पे भी हम ले लेते हैं, ब्रैकेट लगा दिए, आंसर आना चाहिए -1, डिफरेंस का साइन लगा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि -3 एंड -2 ले लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा 1 और साइन माइनस का लग जाएगा। ठीक है, -3 -2 तो = -1 हो गया। नाउ सम इज 0। यहाँ पे भी ये इजी है, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 0 आना चाहिए सम। ठीक है, सम आना चाहिए, तो एक नेगेटिव ले लेंगे, एक पॉजिटिव ले लेंगे, -5 and 5, तो -5 + 5 = 0। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The sum of two integers is 93 if one of them is -59, find the other। ठीक है, हमें आंसर दे रखा है, हमें एक इंटीजर दे रखा है, दूसरा हमें निकालना है। तो जो फाइंड द अदर है इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट द अदर इंटीजर इक्वल्स टू। ठीक है, अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। कैसे? द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 93 मींस एक हमारे पास x है, एक हमारे पास 59 है। इक्वेशन में जाएंगे x सम है ना, तो प्लस लगाएंगे, तब हम -59 और इन सब का जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 93। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस 59 = 93। अब ये जो 59 - 59 है इसको हम ले जाएंगे 93 के पास में, तो x = 93 और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 59। ठीक है, तो अब हम इनको ऐड करते हैं, x = 9 और 3 12 का 2 कैरी 1 9 और 10 और 5 15 152। तो इट मीन्स कि the other integer, therefore the
other integer is 152। ये हमारा आंसर हो। आप इसकी जगह पे 152 को रख के देखेंगे तो यही आंसर आता है। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, करके देखिएगा आप। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग। इनको हमें ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, ये प्लस का साइन है ना, तो ये एक साथ है और ये अलग है। तो बॉड मास तो आपने किए होंगे, उनके सम्स भी किए होंगे, बस वैसे ही होगा। तो पहले मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे हम, एडिशन बाद में होगा। तो 8 5 जा 40, ओके, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। आप चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि इवन अगर नंबर्स में आती है नेगेटिव तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और ऑड में आता है तो वो नेगेटिव का साइन आता है। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। 40 प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6 हो जाएगा। 40 माइनस 6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 34। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब इसको कर लेते हैं। पहले बड़ा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम एज इट इज उतार लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का साइन भी लगा लेते हैं, और -13 प्लस माइनस -10 ये आया। तो अब हम बड़ी ब्रैकेट सॉल्व हो गई ना, तो हम छोटी लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। -10 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 13 और 10 23। अब और साइन भी माइनस का ही लगेगा, ठीक है, ये भी भूलना नहीं है कि साइन माइनस का लगेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 10 जा 230, साइन बाद में देखिए हमेशा, ठीक है, 230। अब माइनस माइनस चाहे आप कैंसिल समझ लीजिए, चाहे माइनस माइनस प्लस समझ लीजिए, तो इज इक्वल टू 230 हमारा आंसर आ गया। क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज, if a is equal to -35, b is equal to 10 and c is equal to -5, verify that first part a plus b plus c is equal to a plus b plus c। मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसे हमें वेरीफाई करना है इन वैल्यूज की हेल्प से, ओके। तो और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं। तो a प्लस b प्लस c, अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। a की वैल्यू है -35 प्लस b इज 10 प्लस c -5। तो हमें यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा देनी पड़ेगी, ऐसे, ओके। देन -35 प्लस 10 प्लस -5। नाउ अगेन -35 प्लस 10 में से 5 माइनस किया तो बचा 5। अब ये अपोजिट नंबर्स आ गए, तो 35 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30, और साइन माइनस का लग जाएगा। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं, ओके। RHS इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। a की वैल्यू है -35 प्लस 10, ये विद इन ब्रैकेट आएगा, प्लस c की वैल्यू है -5। नाउ 35 -10 हो जाएगा। 35 ये अपोजिट साइन है ना, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो -25। 35 में से 10 माइनस किया, -25, और ये प्लस माइनस -5। नाउ सेम साइन होंगे, ओके। तो ये ऐड हो जाएंगे, 25 और 5 30, सेम साइन बड़े का साइन आ जाएगा, -30, ओके। नाउ 30 -30 equals to -30. It means LHS equals to RHS. Hence verified. Okay? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ए पार्ट जो था वो हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को वेरीफाई। नाउ सेकंड पार्ट, इसमें भी LHS को पहले सॉल्व करेंगे हम। LHS क्या है? A इंटू b प्लस c। a की वैल्यू -35 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस -5, और ये बिगर ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा। -35 को एज इट इज करेंगे एंड इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 प्लस -5 -35 मल्टीप्लाई बाय 10 - 5
5। तो 35 5 जा 5 5 जा 25 कैरी 2 5 3 जा 15 और 2 17 और आगे हमारा माइनस में आंसर। तो एक आंसर हमारा ये निकल आया। नाउ RHS को सॉल्व करते हैं। RHS इक्वल्स टू A इंटू B प्लस A इंटू C। A इज minus 35 into 10 plus minus 35 into minus 5। 35 10 जा 350 और ये आएगा माइनस में। ओके, प्लस इसको हम बिगर ब्रैकेट में कर लेते हैं। ओके, 35 5 जा, यहाँ हमने किया था 175 आया था, 175 ऊपर हम कर चुके हैं यहाँ पे, और माइनस माइनस हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, तो प्लस में ही आ जाएगा। ओके, 350 माइनस 175, तो हम साइड में यहाँ पे 350 माइनस 175 करेंगे। ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, ये 14 हो गया, 14 में से 7 गया 7, और ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1। 175 इक्वल्स टू 175 आ गया है, और साइन माइनस का लगेगा। इट मीन्स माइनस 175 equals to minus 175. It means LHS is equal to RHS। यहाँ पे भी हम डॉट, ये हो गया हमारा यहाँ पे सम कंप्लीट, और यहाँ पे हमारा पार्ट 1 भी फिनिश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।